कमर दर्द के रोगी जो कि अक्सर काफ़ी लंबे टाइम तक दर्द को सहते रहते हैं और डिफरेंट डॉक्टर से अलग अलग अपना ट्रीटमेंट या अलग अलग डायग्नोसिस कराते हैं। अक्सर देखा गया कि जब कमर दर्द काफ़ी लंबे टाइम तक होता है तो यही बताया जाता है कि स्लिप डिस्क हो गई है, या नीचे जब दर्द आता है तो उसको sciatica कहते हैं। लेकिन सारे केसेस में इस दर्द को केवल स्लिप डिस्क sciatica मानकर हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। नीचे के जो पार्ट होता है कमर का, उसमें और भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे फैसेट जॉइंट होता है, एसआई जॉइंट होता है, हिप जॉइंट होता है। अमूमन 40 से 50% केसेस जिनके अंदर से ये डायग्नोज होता है कि स्लिप डिस्क है, क्योंकि एमआरआई किसी भी पेशेंट का कराएंगे तो कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी तो 10 to 20% केसेस के अंदर मिल जाती है। लेकिन उस रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग को लेके हम अपना डायग्नोसिस को कंफर्म ना करें, तो एटलीस्ट कम से कम इस तरह के केसेस जिसमें कमर दर्द काफ़ी लंबे टाइम तक चल रहा है, तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर वो उसको असेस करे, और यदि एसआई जॉइंट है तो एसआई जॉइंट का अकॉर्डिंगली मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट और इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट 4 पॉसिबिलिटी होती हैं। इनिशियली मेडिकल ट्रीटमेंट पे तो कुछ दिनों के अंदर से यदि इन्फ्लेमेटरी फेज है या कोई डिस्यूज एट्रोफी है या कोई मस्कुलर स्ट्रेन आ गया है तो वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन कोई लंबी बीमारी आती है, जैसे सैक्रोआइलाइटिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, एंकाइलोजिंग होता है, उन केसेस के अंदर से जो रिक्विजिट इन्वेस्टिगेशन होती है along with the radiological investigation, along with the clinical examination, उसके अकॉर्डिंगली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करता है। तो उस चीज़ का जब हम मेडिकल ट्रीटमेंट कर लेते हैं और फिजियोथेरेपी वाला पार्ट भी हो जाता है, एक्सरसाइज वाला पार्ट भी हो जाते हैं और अदर ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं, तो नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन बनता है इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं। उसमें जो एसआई जॉइंट होता है जिसमें जो दर्द होता है बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे स्लिप डिस्क और sciatica के जो रोगी होते हैं। कमर में नीचे की साइड में भारीपन आना, कूल्हे पे खिंचाव आना, तनाव आना, चलने के अंदर से टांग का लचक खाना, झुंझुनाट आना, भारीपन आना, बिल्कुल मोर और लेस 90% जो सिम्टम्स होते हैं बिल्कुल ऐसे हैं। तो इसलिए डॉक्टर भी यही सोचता है कि इनिशियली कि बिना इन्वेस्टिगेशन एक्सरे के ग्राउंड पे जब ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें फेल होने के चांसेस इसलिए कारण होते हैं। लेकिन वंस वी आर कन्फर्म कि मुझे एसआई जॉइंट के अंदर से लग रहा है, तो उसके लिए हम अंडर फ्लोरो गाइडेंस या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस डायग्नोस्टिक ब्लॉक लगाते हैं, जिससे कंफर्मेटरी हो जाता है कि ये मेरा यदि दर्द खत्म हो जाता है तो कंफर्मेटरी हो जाता है कि मैं एसआई जॉइंट से ही ग्रसित हूँ। फिर उसको परमानेंट क्योर पे जाने के लिए, लॉन्ग टर्म के रिलीफ के जाने के लिए एक ऑप्शन होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन, जिसमें उसके जो जॉइंट से संबंधित जो नर्व्स होती हैं उनको अब्लेट कर देते हैं, और साथ के अंदर से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं प्लस कुछ प्रोलिफरेंट होते हैं, उनको उस जॉइंट के सराउंडिंग और इनसाइड द जॉइंट वहाँ इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तो जॉइंट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जो ड्यूरिंग मूवमेंट जो उसको दर्द आता है, क्योंकि नर्व इरिटेट होते हैं जब जॉइंट की मूवमेंट होती है, कैप्सूल का ट्रॉमा होता है या सराउंडिंग कोई मस्कुलर स्ट्रक्चर या कोई लिगामेंट टॉर्न होता है, तो उसके कारण ही दर्द आता है। और इस सारी चीज़ से वो जो जॉइंट की जो पैथोलॉजी है काफ़ी हद तक हील हो जाती है। जो बीमारी का जो मेन कारण है, जो पेन जनरेटर है, जब तक वो हील नहीं होगा तब तक उस दर्द का कोई इलाज नहीं होगा। ये मेडिकल ट्रीटमेंट से बेहतर ट्रीटमेंट होता है, जो एक सर्जिकल के ऑप्शन के तो कह नहीं सकते, क्योंकि सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती इन केसेस के अंदर से। बिल्कुल ही जॉइंट डिसलोकेट हो गया हो तो ही सर्जरी की जरूरत होती है, लेकिन 99% केसेस में वी कैन मैनेज इट विद मेडिकल ट्रीटमेंट और दिस इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट। तो कोई भी यदि पेशेंट जिसको लंबे टाइम से कमर दर्द की समस्या रह रही है या उसको समझ में नहीं आ रहा है, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर, चाहे न्यूरोसर्जन हो, चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, पेन फिजिशियन हो, चाहे फिजियाट्रिस्ट हो, कोई भी जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है वो उसको असेस करे और उसके अकॉर्डिंगली उस ट्रीटमेंट को करे। थैंक यू।